में यूरोपीय कंपनी का आगमन। इसका एक ग्राम में सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। तो पुर्तगाली लोगों का समय था 1498, डच लोग 1602 में आए थे, अंग्रेज 1600 में, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में, स्वीडिश लोग आए थे 1731 में। अब इसका क्या कारण था कि यहाँ पे समय का आप देख रहे हो ऊपर नीचे लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये क्या था कि जो डच का पहला या हाउटमैन आया था वो 1498 में आया था, इसलिए, लेकिन कंपनी 1602 में बनी थी, ठीक है, इसलिए समय का थोड़ा सा दिख रहा है। अब हम बात करते हैं पुर्तगाली की कंपनी का नाम क्या था? एस्टाडो। क्या कंपनी का नाम था? एस्टाडो। अब सबसे पहले यहाँ पे, अब पहले ये व्यापार करते थे अपना स्थल मार्ग से, लेकिन स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए तुर्की, फिर इसके बाद ईरान, इराक, भारत आया करते थे। लेकिन क्या हुआ, तुर्की के बीच में युद्ध हुआ, जिस युद्ध को बोला जाता है अल-तुतनिया का युद्ध। इसमें तुर्की लोगों की जीत हुई और यूरोप लोग हार गए थे। तो यहाँ पे जब युद्ध हुआ तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ से व्यापार नहीं करने देंगे। तो अब इनके यहाँ पे एक क्वेश्चन बना कि भारत में व्यापार कैसे हो। तो व्यापार करने के लिए इन्होंने अपना एक दूत को भेजा जिसका नाम था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा सफल रहा था भारत आने में। सन 1498 में भारत आया था। उसने कहाँ पे आया था? कोचीन, केरल में आया था। सबसे पहले यहाँ पे एक कोठी, व्यापारिक कोठी कहाँ बनी थी? कोचीन में बनी थी। इसके बाद दूसरी कोठी बनी थी हमारी तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे इनका नाम देख लीजिए, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में ये समुद्री मार्ग खोजने के लिए निकला था, लेकिन ये जिसका जहाजी बेड़ा कहाँ भटक गया था तो ये अमेरिका जा पहुंचा, ठीक है। इसके बाद आया बार्थोलोमियो डियास, उत्तर महासागर की खोज की इसने द्वीप की, जिसे केप ऑफ स्टोन भी कहा जाता है। देन इसके बाद फाइनली वास्को डी गामा आया, ये सफल रहा था आने में, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो अब यहाँ पे देखोगे एक यहाँ पे गवर्नर था अल्मीड़ा, पहला गवर्नर था, जिसका कार्यकाल आप देखोगे 1505 से 1509। इसके कुछ कार्य थे, जैसे कि बात करूं, शांत जल नीति अपनाई इसने, और एक और कार्य किया, इसका नाम था कोटेज पद्धति, शांत जल नीति एवं कोटेज पद्धति। देन इसके बाद आप देखोगे एक और गवर्नर था यहाँ का अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसका कार्यकाल था 1509 से लेकर 1515 तक। इसने अपने कार्यकाल में काफी अच्छा सुधार किया। इसने सती प्रथा का अंत किया और इसने 1502 में गोवा को जीता और 1511 में मलक्का को जीता। देन इसके बाद हम बात करते हैं डच कंपनी। डच लोग आए 1602 में। इनका कंपनी का नाम क्या था? बेरिंग दे ओस्ट इंडीज। इसके बारे में जानकारी हम आपको अभी बताएंगे।